सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स के ना 5 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको बताता हूँ आज की कौन सी होती हैं और इनका सोल्यूशन क्या है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि ना कि सोशियोलॉजी इतनी सारी पढ़ लेते हैं तब भी लगता है कि इतनी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि लगता है अरे भाई ये जनरल एक कोई फिलॉसफी है क्या, अप्लाई कहाँ करूँ। देन लगता है कि ना समझ आ गया लेकिन लिखा नहीं जा रहा। देन लगता है कि इतने सारे सोर्सेज कि कैसे फोकस करूं। एंड जो ना थिंकर्स ना एग्जाम प्रेशर में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कितने सारे टीचर्स तो बोलते हैं थिंकर छोड़ दो। अरे भाई क्यों छोड़ दें, सोशियोलॉजी में और जीएस में फर्क ही क्या रह गया। एंड देन पेपर टू एक अनफिनिश टास्क है। कितने सारे कोचिंग सेंटर्स क्यों नहीं पढ़ाते मुझे नहीं पता। अब ना इसी के लिए मैं आपको चाहता हूं कि आप ना और कंटेंट उठाते ऐसा ना करने लगे कि ना कि एक ब्रोकन सिस्टम को ही और प्रमोट करते रहे। इनके आंसर्स बताता हूं मैं आपको कि करते क्या है, करना क्या चाहिए, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ये मैं आपको चाहता हूं बताना। यहाँ पर ना इसीलिए मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चाहता हूं देना कि ना सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़े नहीं, आंसर्स ऐसे लिखेंगे जिनसे रैंक निकले, कुछ क्लैरिटी आए, कुछ मैं चीजों को याद कर पाऊं, रिकॉल कर पाऊं एंड रैंक वर्दी मेरे आंसर्स बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ना कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेपर टू को बहुत से टीचर्स, बहुत से बच्चे एक ऐसे ही समझते हैं कि ना कि अरे एक्स्ट्रा है, कुछ सप्लीमेंट है। अरे भाई आधा ऑप्शनल है हमारा, पेपर वन पेपर टू आधा ऑप्शनल है। इसीलिए ना ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से एक जो लीक जिसको लेके हमें धरना करना चाहिए वो है पेपर टू में जो नंबरों के बारे में बात नहीं हो रही। पेपर टू कंप्लीट नहीं किया जा रहा, इस पर कवर करते हैं यार, कुछ हम साथ में करते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ प्लान कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आफ्टर थॉट नहीं है सर। पेपर वन पढ़ते हैं, पेपर वन में हमें थ्योरी समझ आती है, बहुत से लेंस समझ आते हैं कि चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, हमारे थिंकर्स, कॉन्सेप्ट्स, मेथड सब समझ आते हैं। लेकिन पेपर टू आता है ना, पेपर टू इंडियन सोसाइटी है। इसमें ना हमें ना मार्क्स पे तब्दील करना है इसे, कि कैसे हम कास्ट में अप्लाई करेंगे, कैसे जो जो रिश्तेदारी होती है किनशिप में अप्लाई करेंगे, कैसे भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, अप्लाई करेंगे दोस्तों, नंबर निकालेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना पेपर वन में भी पेपर टू को यूज कर सकते हैं, तो करना चाहिए। बहुत से ऐसे थिंकर्स पता क्या होते हैं, थिंकर्स ना वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जीवन पूरी जिंदगी बिता दी किसी एक थॉट को, किसी एक फिनोमेना को, सामाजिक किसी एक एक्टिविटी गतिविधि को समझते हुए। अब उन्होंने पूरी रिसर्च कर दी उस पे, उसके बारे में लिख दिया। हम कम से कम उनके बारे में जान तो सकते हैं, जान लेंगे ना, अप्लाई हो जाएगा। पेपर टू में पेपर वन में दोनों में करेंगे। इसलिए आफ्टर थॉट मत समझो, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे पेपर टू फोकस नहीं करते, स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं करते, बहुत से कोचिंग ही नहीं कराते। हम करेंगे दोस्तों। इसीलिए ना रैंक वर्दी आंसर्स कैसे लिखें, पहली बात तो एक मैं आपसे वादा करता हूं कि ना 4 महीने बिताओगे मेरे साथ, 4 महीने में ना जो एक आप ना बिल्कुल नॉन सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हो, सोशल में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो एक हमें मान सकता हूं, एक सिंपल हम एक साधारण एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन हम रैंक वर्दी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ना इसको ना एग्जाम लाइक कंडीशंस में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही मैं चाहता हूं आपको सिखाना कि कैसे किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कैसे होती है, देखो जैसे ना बहुत से जगहों पर सिखाया जाता है कि ना कि जेनेरिक आंसर्स ये वो एक्सेट्रा, जीएस जैसे आंसर, अरे भाई वो रिपोर्टिंग थोड़ी ना करनी है, ये हुआ था। अरे भाई हम ना कुछ सोशियोलॉजिकल लेंस लगाएंगे, वहां पे सोशियोलॉजिकल पैरामीटर्स को लगाएंगे, सोशियोलॉजी के थ्रू समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेटेटिव हमारा आंसर होना चाहिए, इंटरप्रेटेटिव आंसर, जो कि सोशियोलॉजी की ना नींव रखी गई थी इसी बात पर कि ना कि समाज को समझेगी, वो समाज को समझ के उसके कुछ आंसर्स देगी, कुछ वो वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करेगी। तो ये हम समझेंगे दोस्तों। समाज सुधारना भी तो एक हमारा एक एम रहेगा ना। जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो ब्यूरोक्रेट बन के आपका एक आइडिया रहेगा ना कि समाज को सुधारा जाए, थोड़ा भारत को बेटर बनाया जाए। तो सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करता है उसको समझने में कि पुरुष प्रधानता क्यों है, कास्ट को लेके जो बहुत सा भारत में इशू क्यों है, बाहर क्यों कास्ट नहीं दिखती, बाहर और क्या इश्यूज हैं, जो कास्ट नहीं है अगर, तो भारत में क्या अमीर गरीब का फर्क है, क्या क्या चीजें हैं ना, ये लेंस से समझ सकते हैं। तो जैसे ना एक स्टैंडर्ड एक ऐसे मान लीजिए एक लाइन लिखी होती है कि कास्ट बदल रही है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है ना, जेनरिक क्लेम है। इसमें कोई क्या गारंटी है कि बदल रही है, कास्ट नहीं बदल रही है। जीएस लाइक भाषा है, कोई एनालिटिकल इसके पीछे मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसे रीढ़ की हड्डी नहीं है जो इस बात को प्रूव कर दे कि कास्ट को मैं बदल रही है क्योंकि मैंने लिख दिया सर, मैं हूं सर महारत ही, मैंने लिख दिया तो होगा। तो ना इसलिए ना हम इसमें ना कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले कि किस इंसान ने, किस थिंकर ने अपने पूरे जीवन व्यतीत कर दिया इसको समझने में, उसकी बात को लिखेंगे यहाँ पर। देन एविडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड देन बताएंगे सर कुछ कमियां भी हैं इसमें। ये कब होगा, जब हम पढ़ेंगे इसको स्ट्रक्चर तरीके से। एंड देन कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड बताएंगे सर क्या किया जा सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड रहो, बिल्कुल लाइन से चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अप्लाई करेंगे और डिस्टिंक्टिव तरह से सोशियोलॉजिकल रखेंगे। तो इसीलिए ना देखो पता क्या करना, कैसे समझना कैसे चीजों को कि ना यूजेबल रखो आइडियाज। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ी जा रहे हो, कहीं यूज होना हो पता ही नहीं है ना। एंड रिकॉलेबल
रिपीटेबल होने चाहिए हमारे नोट्स, तभी ही आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। एंड देन आंसर्स को ना ऐसे बनाएंगे जो कि ना एग्जाम वर्दी हो, जो कि एग्जाम के प्रति रेलिवेंट हो, जो स्कोर निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ क्लैरिटी प्रोवाइड करना ऐसी चीजों की जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, जो कोचिंग सेंटर चाहते ही नहीं काम करना। फॉर एग्जाम्पल पार्सन्स, हमारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो आज भी यूट्यूब पे पार्सन्स का है। बच्चों को, टीचर्स को समझ ही नहीं आ रहा है, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो पार्सन्स बिना डर के भाई अप्लाई करना सिखाता हूं मैं क्लास में। हमारी लाइव क्लास होती है उसमें अप्लाई करना सिखाता हूं। कैसे पार्सन्स आए सवाल तो लॉटरी है, कैसे हम नंबर निकालेंगे इसमें। एंड देन थिंकर्स, बिना जार्गन के, ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स नहीं सर, थिंकर्स को अप्लाई करेंगे सर। साधारण जीवन को समझ रहे थे वो, सोशियोलॉजी को साधारण तरीके से समझ रहे थे। हम इसको बिना हैवी वर्ड्स यूज किए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। ये मैं चाहता हूं आपको बताना, और ये आपको करना भी है। वैसे भी पेपर 2 ना विदाउट फ्रेगमेंटेशन की कुछ पढ़ लिया, कुछ छोड़ दिया, पेपर 2 ही छोड़ दिया, नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना हमने। एंड देन रिकॉल करने जो रेलिवेंट है, जो बहुत सी चीजें दुनिया में घट रही हैं हमारे पेपर के प्रति, वो रेलिवेंट है कि नहीं, वो बात होनी चाहिए। कि हमें ना, जैसे ना हमें सामान पता होना चाहिए कि ये पेपर वर्दी है, ये जेनरिक ज्ञान है ना, पढ़ लेता हूं लेकिन पेपर में नहीं आएगा। एंड देन इतना कॉम्पैक्ट बनाना है उसको। मैं इसलिए बोलता हूं 2 ही चीजें करनी होती, चाहे वो सोशो है चाहे वो जीएस, कि हमें एक एक टॉपिक आना चाहिए। एंड देन हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स होंगे एग्जाम के पहले तक, हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, हमारे एग्जाम में वो यूज होते हैं। हमें आपसे बार बार टेस्ट दिलवाऊंगा, टेस्ट लेता हूं, आपको बार बार उसको यूज करने के लिए बोलता हूं। एंड देन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, वो छप जाते हैं उससे। एंड देन इसीलिए समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है, याद करना है, रिट्रीव करना है और लिखना है। ये प्रोसेस बार बार करेंगे। और ना थिंकर्स को लेके बच्चे चिंतित रहते हैं ना, ये सवाल है बच्चों का कि थिंकर्स को मैंने अभी भी रिसेंटली वीडियोस बनाए, थिंकर्स को कैसे यूज कर सकते हो, सिंपल तरीके हैं भाई। तो ना इसीलिए जो ना नाम रटने बंद करो भाई। जैसे आपको कोई दोस्त होता है, आपको दोस्त के बारे में उसका नाम लूं मैं, है ना भाई, आपके दोस्त का नाम है लेट्स से अजय, अजय का नाम लिया। अजय को सुनते ही ना आपको पूरी कहानी याद आ जाती है भाई, कौन अजय, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी कास्ट क्या है, वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में बुरा है, कौन से कॉन्सेप्ट उसके बेहतर है, कौन सी गेम बेहतर खेलते हैं, पापा मम्मी क्या करते हैं, पूरी कहानी याद आती है अजय की ना, आपका अच्छा दोस्त हो तो इसलिए अच्छा दोस्त बनाते हैं। और थिंकर कहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ कहाँ चीजों पे वो अप्लाई करते हैं, एक बार जान लोगे ना, वो चीज देखते ही, वो कॉन्सेप्ट देखते ही आपको ऑटोमेटिकली थिंकर का नाम याद आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ना कि ऑर्गेनिकली अंदर से बिल्कुल मस्ती में हम चीजों को जानते चलते हैं। आपका ही समाज है दोस्तों, आप ही की सोसाइटी है, इसीलिए इसको समझने का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इसको आराम से समझोगे। ऐसी कोई घटना समझा ही नहीं रहा मैं जो चांद में कहीं घट रही है, या बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना, अरे ऐसे है ही नहीं। आपका समाज है, आपके आसपास घटता रहता है, हर वक्त घट रहा है, समझना बहुत आसान होता है। पार्सन्स की बात करें, है ना, कि सिस्टम ऑर्डर कैसे मेंटेन रखते हैं, पार्सन ने बताया कि पूरी दुनिया मेंटेन्ड कैसे है, हो क्या रहा है, कि ये टूट फूट क्यों नहीं गई, जनता ने दूसरे का मर्डर क्यों नहीं कर दिया, कत्ल क्यों नहीं कर दिया अभी तक, है ना। मार्क्स बताता है कि सर लेकिन ऊंच नीच तो है सर, बड़ी इनइक्वालिटी है, ये कैसे, इसको कैसे सही किया जाए। वेबर आएगा कि सर हम ना जो इंटरनल साइड है हमारी, हम सब कुछ बाहर तरीके से नहीं, मेरे सर इंटरनल साइड, लेकिन दुनिया कहेगी सर इतने सारे लोग हैं, सभी की मैं अंदर की बात जानने लगूंगा तो कैसे हम कोई काम कर पाएंगे। वेबर इसका भी आंसर करता है। एंड देन मीड आएगा, मीड कहेगा कि सर जो ना अपना जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, वैसे वैसे हमारा दिमाग बड़ा होता है, तो मुझे खुद के बारे में पता चलता है, मुझे खुद के बारे में पता चलता है, तो मुझे समाज के बारे में पता चलता है। तो सेल्फ एंड सोसाइटी इकट्ठे चलते हैं, वो बोलता है बॉडी माइंड सेल्फ सोसाइटी, चारों इकट्ठे चलते हैं। तो अगर आप इसको समझना शुरू करोगे ना, आधे घंटे के लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, जो मीड के छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। पेपर में आप इसको अप्लाई करोगे, नंबर निकाल के लाएंगे यार। तो ना इसीलिए रिपीटेबल मूव रखो कि अच्छा जरा इसमें बताओ मीड को क्या करेगा, मैं बार बार क्लास में पूछता हूँ, अच्छा जैसे इसमें बताओ कि इसमें मार्क्स क्या कहेगा, इसमें बताओ पार्सन्स का क्या कहना होगा, है ना। तो इसलिए ना ऐसे लकी नहीं हम हो जाते कि सर मुझे एकदम से याद आ गया मार्क्स का कहेगा, नहीं भाई, हम इसको सीखेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसे सिखाऊं आपको, चीजों के बारे में एकदम तह में जाके आपके दिमाग में बसे, आपको वो जो घटना सामने घट रही है ऑटोमेटिकली दिमाग में याद है कि मार्क्स क्या बोलेगा, वेबर क्या बोलेगा। एंड देन इसीलिए ना मैं आपको चाहता हूं कि ना एक कोर्स ऐसा प्रोवाइड करना जिसमें ना हम एक प्रोडक्शन के प्रोसेस के जैसे चलें, कि ना कि ब्लैंक पेज हमें जो सर को समझ नहीं आ रहा से ना एग्जाम रेडी बने, यही करना होता है। लेक्चर्स एंड नोट्स होते हैं, लेक्चर्स में आप चीजें समझते हो। अगर आप देखते हो ना प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स 127 आवर्स के हैं, लाइव में टाइम लग जाता है, लेकिन लाइव में एंगेजिंग होता है, डिबेट्स होती हैं, बच्चे और अप्लाई करते हैं। एक भी शब्द में पूरी क्लास में कहीं भी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव होती है, मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलता जो कि एग्जाम रेलिवेंट ना हो, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। सोशो की एप्लीकेशन जो जीएस में, सोशो की एप्लीकेशन लेट्स से एसए में,
एथिक्स में बहुत ज्यादा होती है, इवन इंटरव्यू में। मैं ऐसे एक भी चीज क्लास में नहीं आपको मैं बोलूंगा जो कि एग्जाम वर्दी नहीं है। तो इसलिए लेक्चर्स एंड नोट्स बिल्कुल सिर्फ यही फोकस करें, स्लीपी के लेक्चर्स एंड स्लीपी के नोट्स। आपका रैंक जो सोशो आपको रैंक दिला देगी। जीएस में काम कर देना, प्री निकाल लेना, सोशो में रैंक निकाल देंगे हम स्लीपी के चलते। एंड देन हम ना डिस्टिल करते हैं सर चीट शीट सर्टिफिकेशन, ये हम बिल्कुल मेंस के पहले यूज करते हैं। लेकिन अगर पढ़ा होगा ना ठीक से ढंग से, स्लीपी के साथ पढ़ा होगा, चीट शीट्स अंत में बिल्कुल कुछ करंट अफेयर्स एसेंशियल, उसमें से कीवर्ड्स निकाले वो, सर्टिफिकेशन कीवर्ड निकाले वो स्टैटिक के। सोचो स्टैटिक सब्जेक्ट है, बहुत फायदा मिलता है इनसे। पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग साथ साथ करते हैं। हर एक चैप्टर के अंत में मैं आपसे टेस्ट लेता हूं। एंड देन टेस्ट का फीडबैक इंप्रूव करो, फीडबैक को मेंटर से बात करो, सर मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूं। एंड देन मैंने अभी हर एक अपने सोशो के मॉड्यूल को सोशो प्लस बना दिया कि सोशो की एप्लीकेशन जीएस में जहां जहां थी वो लेक्चर्स एक्स्ट्रा ऐड करवा दिए। तो इसलिए ये किया है ताकि ना जो आप सोशो को एक एसेट के जैसे देखें, एंड ये एसेट आपको ना सिर्फ सोशो में बल्कि जीएस में भी मार्क्स दिलाए। तो इसीलिए एक ऐसा प्लान बनाने की, एक सिस्टम बनाने की एक कोशिश है कि ना लर्निंग, याद करना, लिखना और चीजों को ना अप्लाई करना सही तरीके से, ये साथ साथ चलो, ये साथ साथ लेके चलो, मैं आपको चाहता हूं बताना। इसीलिए आपको जो मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, 3 तरीके होते हैं। प्री रिकॉर्डेड बैचेस होते हैं जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ कोर्स ले सकते हैं, कोर्स के साथ आंसर राइटिंग भी एंड उसके साथ मेंटरशिप भी, 3 मॉड्यूल हो जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा सूटेबल होता है जिनका जैसे जो लाइव क्लास में नहीं बैठ सकते या चीजों को थोड़ा तेजी से चाहते हैं कवर करना, है ना। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो प्री रिकॉर्डेड बैचेस होते हैं ना, प्री रिकॉर्डेड, ये आपको वैल्यू फॉर टाइम होते हैं। 127 आवर्स में पूरा पेपर 1, पूरा पेपर 2, अ लॉट ऑफ जो छोटे टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने यहाँ 127 आवर्स में। एंड देन यहाँ पे साथ में टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट के साथ आप उसको जो इवेल्युएट करवाए, मेंटरशिप भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सोशो हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना के रख दो साइड में, सारा दिमाग जो एक्स्ट्रा टाइम बचे ना जीएस पे लगा देंगे दोस्तों। जीएस पे लगाएंगे, प्री निकालेंगे एंड देन रैंक लेकर आएंगे। देन लाइव रहता है ऑनलाइन कि अब मैं हर जो साल में मैंने एक बार लाइव पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि मैंने ऑफलाइन सेंटर खोला। ऑफलाइन में बच्चे आते चले जा रहे थे तो मैं उनको बीच बैच में नहीं बिठा सकता, तो मुझे एक और बैच की यहाँ पे घोषणा करनी पड़ी। 10 अगस्त से वो स्टार्ट होगा, उसकी एडमिशन चल रही है ऑलरेडी। एक लाइव बैच जो ऑफलाइन चलता है वही लाइव बीम होता है, बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ लाइव में भी एंड ऑफलाइन में भी। तो उसमें बच्चे सवाल पूछते हैं, बच्चों को कुछ जो टॉपिक्स देता हूँ, कुछ करंट घटनाएं होती हैं उसको जोड़ के देखते हैं हम, थोड़ा सा एंगेजिंग होता है। यस, जो चीज लेट्स से 60 मिनट्स में कवर हो सकती है वो 90 मिनट्स तक जाती है। 90 मिनट्स की चीज जो होती है 120 मिनट्स तक जाती है लाइव में, है ना। तो इसलिए लाइव यस थोड़ा एंगेजिंग होता है थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजा आता है। बच्चे क्लास में बैठते हैं, टचवुड अभी इतने दिन हो गए बैच 1 चलते हुए, अटेंडेंस ड्रॉप ही नहीं हुई अभी तक। अटेंडेंस ड्रॉप नहीं हुई है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं, कि बच्चे इसको सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनको जीएस में पुश कर रहा हूँ, जीएस में पुश कर रहा हूँ, मतलब कि भाई जीएस में भी एफर्ट करो, दिमाग लगाओ एंड देन थोड़ा एक बढ़िया स्कोर लेकर आए, प्री भी निकालें, मेंस निकालें। मैं ये चाहता हूं करना कि अगर राइट टीचिंग, जो मेंटरिंग वही है कि मैं बच्चों को कंप्लीट होलिस्टिक अपने साथ लेके चलूं, तो इसीलिए वहां पर मैं ये लाइव में कर पाता हूं। ऑफलाइन में इसीलिए बच्चे सामने बैठते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन चंडीगढ़ नहीं आ सकते, जो चंडीगढ़ में होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज है। तो इसलिए सोशियोलॉजिकल ऑफलाइन भी यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं आपको वही वादा करता हूं कि क्लैरिटी सोशो में होगी ही होगी। आप इसको रिकॉल करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा एंड कैसे रैंक वर्दी आंसर निकालने हेल्प करूंगा। एआई की हेल्प लेना नहीं सर, एआई एग्जिस्टिंग चीजें जो आपने पढ़ ली हैं उसको आप ना कन्फाइन करने के लिए यूज करो। अदरवाइज ना एआई बहुत ज्यादा सामान जनरेट कर सकता है, उतना हम लेकिन क्या याद रख सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। इसीलिए ना एआई बहुत ज्यादा एंडलेसली एक्सप्लेन कर सकता है, करता ही एक्सप्लेन। हम बहुत सी चीजों पे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, एआई से चीजें घट रही हैं हर वक्त, हमसे समझते रहते हैं एंड एंडलेस नोट्स बना सकता है, एंडलेस एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन क्या मैं उतना याद कर सकता हूँ? मैं तो बस आपको यही चाहता हूँ बताना कि एग्जाम देने आए हैं, रैंक निकालने आए हैं, चीजों को समेटने आए हैं। तो इसलिए जो चीजें मैटर करेंगी उनको हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, है ना, कि एग्जाम में अंडर प्रेशर कैसे रिकॉल होगा, इसको समझें, ये चीजों को जाने एंड जजमेंट को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जो बेस्ट चीजें समझने में आपको ना, मैं जैसे हमारे प्री रिकॉर्डेड बैचेस होते हैं उसमें मैं आपसे मिलता हूँ डे 0 में। जैसे बैच जब स्टार्ट होता है डे 0, देन उसके 7 दिन बाद डे 7, देन उसके फर्दर प्लस 2 वीक्स डे 21 एंड देन डे 49 हम मिलते हैं। तो डे 7 पे ना मैं आपको कुछ ऐसे सवाल देता हूँ, एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें मैं आपको ये सिखाता हूँ
बेसिक सी बात की, हाउ टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वो सोशो में नहीं पूछेंगे एमसीक्यू कभी, लेकिन जीएस में पूछेंगे। मैं ये टेक्निक, ये स्किल चाहता हूं आप पे इंपार्ट करना, इसलिए बेसिक बेसिक चीजें ही सिखाने की यहाँ पे कोशिश रहती है कि बेसिक लेकिन रॉबस्ट हो, सॉलिड हो, एग्जाम रेलिवेंट हो, पेपर में नंबर निकलते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन एडवांटेज यस ये होती है, लेकिन एंडलेसली इंफॉर्मेशन में कंज्यूम करके उसको रिकॉल कैसे करूंगा। ह्यूमन है हम, तो हमें रेलिवेंट, सफिशिएंट और रिकॉलेबल इंफॉर्मेशन चाहिए, यही मेरी कोशिश है। इसीलिए बार बार मैं चाह रहा हूं बताना कि टचवुड बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, मेहनती बच्चे जुड़ जाते हैं, उनको हम पुश करना चाहते हैं। बच्चे जो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना जो मेहनत किए एक जो प्लान से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जानते हैं, थोड़ा सा एक्साइटिंग बनता है, थोड़ा सा साथ जुड़ते हैं एंड देन रैंक निकालते हैं। कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स आई प्रोड्यूस सो मेनी सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स फ्रॉम सोशियोलॉजी। तो ये जो मैं चाहता हूं कि आप भी इसके साथ शुरू करो, आप भी यहाँ पे प्रोसेस का पार्ट बनो। अभी बैच 8 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बैच 8 है, साल का 8वां बैच। बच्चे देखो बैच 1 से लगे हुए हैं, और डेफिनेटली है ना, जो अभी दे रहे हैं दुरुस्त बोर्ड में आते हैं। एंड देन आखिरी ऑफलाइन बैच रहेगा इस साल का सोशियोलॉजी का 2027 या 28 में, अगर आप चाहते हैं पेपर देना तो ऑफलाइन बैच वो चंडीगढ़ में है, उसको आप लाइव भी अपने घर से भी जो उसको अवेल कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन बैच कहते हैं। ठीक है, लाइव ऑनलाइन, तो आइदर प्री रिकॉर्डेड या लाइव, दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस कोर्स के अंत में ना कि आप जो ना कंटेंट कंज्यूमर नहीं भाई, आप आंसर राइटर बनो, आंसर प्रोड्यूसर बनो। कि ना कि थ्योरी बहुत ज्यादा आ जाती है तो कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लेकर आए, कि ना बहुत सारे सोर्सेज हैं भाई, यही है सिस्टम हमारा, इसी से ही रैंक निकलता है, इससे हमें माइंडसेट मिलता है, कंटेंट मिलता है, थिंकर्स मिलते हैं, एप्लीकेशन मिलती है। मैं कुछ चाहता हूं सिखाना ये। एंड देन पेपर 2 से डर लगता है, सर पेपर 2 को जोड़ेंगे पेपर 1 में, सर पेपर 1 पेपर 2 जोड़ के नंबर निकालेंगे हम, हाईएस्ट स्कोर निकालना है हमें लिमिटेड कंटेंट से। सर यही तो स्किल है टीचर की, यही तो स्किल सिखानी है बच्चों को। एंड देन सर जेनरिक आंसर्स नहीं लिखेंगे हम, है ना, सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना के कि ना सवाल कह क्या रहा है, उसमें सोशियोलॉजी कहां छुपी हुई है, सर ये लिखते हैं। मैं अभी ना जो मेंस के बच्चों को लाइव आंसर राइटिंग कराता हूं, उसको मैंने ये बच्चों को सिखाया है। ऑलमोस्ट 40 दिन होने वालों से काम करते हुए ये चीज सिखाई है, बेसिक सी चीज, डे 1 से और जो डे 35 हो चुका है अभी तक, इतना ज्यादा फर्क आ चुका है बच्चों में कि सवाल समझते हैं सोशियोलॉजिकली। मैं यही चाहता हूं बताना बस। एंड देन जो प्रेशर में याद नहीं आ रहा, अरे भाई आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, चीजों को समझा हुआ, जाना हुआ, कॉन्सेप्ट देखते ही आपको स्पार्किंग होनी चाहिए, बस यही करना है ना। बहुत ज्यादा हम ऐसे टेंशन लेके क्यों जाए कि आप किसी पार्टी में जाते हो, आपको वहां जाके आपको टेंशन होती है कि दोस्तों का नाम याद नहीं आएंगे, उनके परिवार का जो क्या करते नहीं, अपने आप आता है, अपने वक्त बिताया होता है, अपने जो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई की होती है, पक्का याद आता है। यही मैं आपको चाहता हूं बताना। इसीलिए जो सोशियोलॉजी को पहले जानते हैं, फिर सोचेंगे सोशियोलॉजिकली, एंड देन सोशो के थ्रू हम नंबर निकाल के यहाँ पे रैंक लाएंगे। तो बस यही है कि तो जब आप स्लीपी को आप जब चूज नहीं करते तो आप ना, मैं आपको चाहता हूं बताना कि ना कि सोशियोलॉजी को अगर चूज करने की बात है ना, जब अगर हम स्लीपी को चूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं सोशियोलॉजी को समझने को लेके कि सोशियोलॉजी सोशो मुझे समझनी है सर, है ना। एंड देन इसीलिए ना कि किस तरह का कैंडिडेट बनना है ये समझ रहे हैं दोस्तों आज हम। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक ऐसे हम एक साधारण हम एक इंसान है, हमें सोशो बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन हम 4 महीने में एक ऐसा इंसान बने जो कि अब सोशो में एग्जाम रेलेवेंट आंसर्स लिखने के काबिल हो। मैं बस यही चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, सोशो से डर ना लगे, सोशो एक एसेट बने, एसेट बन के उसको रख देना साइड में, ताकि जीएस पे हम बहुत दिमाग लगाएं, प्री निकालें एंड देन फिर से इस एसेट को उठाएंगे, इससे रैंक निकालेंगे। यही है बस मेरा आप सभी के साथ जो एक छोटा सा जो यहाँ पे जो एक प्रेजेंटेशन कि सोशो किस तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होती है, सोशो किस तरह से आपको टोटली एज अ कैंडिडेट भी चेंज कर देती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लेकर आती है। तो साथ जुड़िए दोस्तों स्लीपी के। एंड जीएस के मॉड्यूल्स भी 10th अगस्त से शुरू हो रहे हैं, लाइव एंड जो ऑफलाइन दोनों। सोशो के भी आप उनका कॉम्बिनेशन भी जो अवेल कर सकते हैं। बाकी सोशो के तो बैचेस हमारे वेबसाइट पे एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर अवेल कर सकते हैं। कभी डिस्काउंट कूपन चल रहा हो तो डिस्काउंट कूपन को जरूर यूज कीजिए, 4 पैसे बचते हैं, बचाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में। सोशो को ढंग से यूज करना रैंक दिलाती है।